जय श्री राम, लुधियाना ईस्ट। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। और बहुत दिनों के बाद आई एम गेटिंग आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इलेक्शंस का दौर है और आज है 17 जनवरी। बस थोड़ा टाइम रह गया है इलेक्शंस के लिए। इन February we are going to have elections। मैंने बहुत पहले ही विजुलाइज किया था, और जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं व्हाट डू कॉल ऑन व्हाट्सअप एंड मेरे ग्रुप में हैं, व्हाट्सअप में जान और जहान के ग्रुप में, और मेरे को फेसबुक पर फॉलो करते हैं, तो मैंने पहले ही कह दिया था एक किस्म का कॉमन सेंस के हिसाब से कि इतना ज़्यादा कोरोना हो गया है, सब कुछ है, तो वाई रिस्क लाइफ। ठीक है, तो इस टाइम डिजिटल ही होगा। तो दैट वाज माय वन कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियर दैट वी हैव टू एंड वी विल बी गोइंग डिजिटल। और डिजिटल हो रहे हैं। अभी 22 तारीख तक आई सपोज रिलीज नहीं होंगी, एंड आई डोंट थिंक 22 के बाद भी होनी चाहिए। ठीक है, सबको अपना अपना काम पता है कि कैसा किया है उन्होंने काम, कैसा नहीं काम किया, तो सबको पता है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ just to create awareness that this election, basically these elections are not like common elections, not ordinary elections. Reason, just now we are into corona। ये कोरोना ईयर है, मतलब 2019 में कभी सोचा भी नहीं था किसी ने कि ऐसी महामारी आएगी। ठीक है, इट्स अ बायोलॉजिकल वॉर। ठीक है, क्रिएटेड बाय चाइना एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड इसमें जितनी से जितनी जागरूकता होएगी आपको, उतना से उतना आप लोग सेफ रहेंगे और सिक्योर रहेंगे एंड हैप्पी रहेंगे। कोरोना ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती हैं, बंदा वक्त पे काम आने वाला कौन होता है, कौन नहीं होता है। मतलब आई लर्नड अ लॉट इन दिस फ्रॉम 2019 एंड टिल डेट आई एम लर्निंग। सो मैंने इस दौरान अपना छोटा भाई भी खोया कोरोना में इन दिल्ली। मेरी छोटी बहन, मैंने उनके शी लॉस्ट हर हस्बैंड, मेरे जिया जी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मतलब सब इस से अनएक्सपेक्टेडली चले गए। हमको किसी को पता नहीं था कि यह होगा। Am I right? इतना भयंकर होगा, लेकिन हाउ कैन वी फाइट दिस? नाउ दिस इज द एग्जैक्ट क्रक्स ऑफ दिस वीडियो विच आई मेड फॉर यू पीपल। अगर आपकी गवर्नेंस, मतलब जो लीडरशिप इट इज गुड, प्रॉपर, तो आप हर मुसीबत से निकल के जा सकते हो। वो एक कहावत थी ना, राजा चौपट राजा, ऐसे कुछ, मेरे को हिंदी बहुत कम आती है। ठीक है, तो लेकिन अब सीख रहा हूँ। देखो कितनी अच्छी सीख लिया कुछ लोगों की वजह से।
मेरे को बड़ी अच्छी लगने लगी है और मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और मैं अब इसी में वार्तालाप करता हूँ। हमको गवर्नेंस लीडर हमारा अगर अच्छा हो, सेल्फिश ना हो, अपना सेल्फ सेंटर्ड ना हो, तो हम बहुत अच्छी तरह इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। ये हमारा एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा आप सबको मैसेज है। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हिस्ट्री से हमको सीखना चाहिए। दैट्स वाई हमारे सिलेबस में भी बच्चों को भी हिस्ट्री सिखाई जाती है, सो दैट दे नो अबाउट द मिस्टेक्स द मेड बाय आवर पीपल इन हिस्ट्री। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। अब 1920 में लुधियाना में पहला कॉलेज बना था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। लेकिन ब्रिटिशर्स आए कब थे? 24 अगस्त 1608 में, और इन्होंने बनाया कब? 1920 में पहला कॉलेज लुधियाना में। उस टाइम लुधियाना की पॉपुलेशन कितनी थी सोचिए। मतलब आपके घर में अगर मैं ही अकेला हूं तो मैं एक ही कप रखूंगा ना, एक छोटा सा केतली रखूंगा, एक छोटी सी टी पैन रखूंगा, बस, क्योंकि मेरा अभी लिमिटेड सिस्टम है। बेटा मैं वन रूम सेट ही रखूंगा, ठीक है, जिसमें किचन और सब कुछ इकट्ठा ही हो। आई एम नॉट, अगर पॉपुलेशन वाइज में ग्रो नहीं करूँगा। फिर 1943 में लुधियाना में बिफोर पार्टीशन कॉलेज बना। बिफोर पार्टीशन कॉलेज बना फॉर गर्ल्स, वो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया। अब आप सोचिए 1943 में पॉपुलेशन कितनी होगी लुधियाना की, और लुधियाना ईस्ट में कितनी आबादी हुई। मैं 90 में आया था लुधियाना में, ये जंगल था, पूरा जंगल, डर लगता था। ये जो 32 सेक्टर है, यहाँ पर एक गत्ते वाले अपने गत्ते सुखाते थे, मुर्गी खाना होता था। ठीक है, और मतलब बहुत ही मतलब एक आप समझो बिल्कुल उजाड़ था 90 में। आज कौन सा है? 22। हर एक एरिया का एक मास्टर प्लान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम परिवार बनाते हैं तो हम भी मास्टर प्लान बनाते हैं अपना, कि बच्चे की अभी शादी होनी है, इसके लिए ऐसा करना है, उसके लिए ऐसा करना है, जब उसकी बहू आ जाएगी तो हमने एक कमरा बनाना है। ठीक है, और जब और बच्चे आ जाएंगे तो हमने एक और कमरा करना है। अब मेरी शादी हुई नहीं और मैं पहले बंगला बना लूँ बच्चों के लिए, ग्रैंडसन्स के, ये अक्लमंदी थोड़ा है। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग।
इसीलिए 1943 में कॉलेज बन गया। 2 कॉलेजेस से लुधियाना का काम चलता था। एक्सपेंशन हुई, काफ़ी एक्सपेंशन हुई लुधियाना की। एंड एक्सपेंशन के तौर से जब देखा कि अभी अच्छी एक्सपेंशन लुधियाना ईस्ट में भी हो गई है, तो ऑलरेडी जो प्रोविजंस होती हैं रखी होती है, लैंडमार्क होता है, ठीक है, वो कॉलेज का था। वो 2018 में हैंड ओवर हो गया लैंड। द हैंड ओवर ceremony was done by our honorable finance minister मनप्रीत बादल जी। संजय तलवार जी उस टाइम एमएलए थे, अभी नए नए एमएलए बन के आए थे, ठीक है। उस टाइम हमको एक कॉलेज मिला था, एक एग्जीबिशन सेंटर मिला था, एक क्लब मिला था। 3 things in 2018 starting, right? This is a basic infrastructure। एक बेसिक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का, राइट? ये हमको 3 चीज़ें मिली। ये अब जाके कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, एंड वी शुड कंग्रेचुलेट द पर्सन हु हैज डन इट। इसके बारे में कुछ दो राय नहीं है, अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया। लेकिन यही बोलना कि यार ये खाली मैंने किया, ये ना थोड़ी सी बात हजम नहीं होती। हम लोगों को दूसरों को भी क्रेडिट देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी प्रीवियस सरकार थी, ज्ञानी जैल सिंह जी, बेअंत सिंह जी, उन्होंने सारा कुछ ये प्लानिंग की थी। वाजपेयी जी, हमारी पुरानी सरकारों को भी हमको देना चाहिए। मतलब वो बेटा, मैं तो बोलता हूँ बंदा कैसा होता है जो बोलता है यार सब कुछ मैंने किया है, मेरे पिताजी ने कुछ किया ही नहीं। अच्छा नहीं लगा ना? मेरे पिताजी ने सब कुछ किया। मैंने आज मैं काबिल हूँ, मैं अपने पिताजी की वजह से, मैं अपने माता पिता की वजह से हूँ। सो वी शुड नेवर एवर से कि भाई हमने किया। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। अब मैं एग्जैक्टली मुद्दे पर आता हूँ। कॉलेज बन गया, वेरी गुड। आप सब स्टूडेंट्स को भी एड्रेस कर रहा हूँ मैं, और जनरली जितने भी लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, दे मस्ट बी हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे सब होंगे, 8वीं भी पास होगा, सब भी होगा, ठीक है। मुझको एक चीज बताइए, आप जब भी आप एग्जाम देते हैं 10th का, 11th का, बेस्ट 5 होते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट्स आपके चुने जाते हैं, उनको प्लस करके फिर आपकी परसेंटेज बनती है, और जो परसेंटेज होती है उसके ऊपर आपकी डिवीजन बनती है कि फर्स्ट डिवीजन आई, सेकंड डिवीजन आई, थर्ड डिवीजन आई, ठीक है। अब अगर आपने एक सब्जेक्ट में 75% मार्क्स ले लिए, बाकी सब्जेक्ट्स में आपके 15 आए, 33 आए, क्योंकि आप मौज मस्ती कर रहे थे, आप तो बस सीरियस थे ही नहीं पढ़ाई में। बाकी सब्जेक्टों में आपके 0/0,
भी आ गया। भाई अगर नलायकियाँ करोगे तो ऐसा थोड़ा होता है कि सब सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं। यू हैव टू वर्क। दैट्स द रीज़न हमारे कुछ टीचर्स बोलते हैं वर्क, स्टडी। अब आप मेरे को अपने आप बताइए, एक सब्जेक्ट में आपके 75 मार्क्स आए, बाकी में आपके कुछ नहीं आए, आपको कोई एडमिशन देगा? आप किसी के पास जाओगे एडमिशन मांगने के लिए? आपके पास हिम्मत होगी एडमिशन मांगने की? नहीं, क्योंकि आपको खुद को पता है कि मैंने क्या किया। Am I right? अब now I transfer this whole scenario on a political angle. संजय तलवार जी ने एक काम अच्छा किया, मतलब एक सब्जेक्ट में 75% मार्क्स लिए, कॉलेज बना दिया। बाकी सब्जेक्ट्स क्या है? वैल्यूएट करो ना। आप बड़े आराम से सोचिए, नो इमोशनल। मैंने खुद पिछली बार संजय जी को वोट डाला था, इस बार नहीं। रीजन, आई एम नॉट इमोशनल, कॉमन सेंस से मैं बात कर रहा हूं। यू हैव टू बी दैट वे। अगर आपने ये 5 साल, आने वाले 5 साल आपने खुशहाली से बिताने हैं, बिना कुछ दुख दर्द के इंटेलिजेंटली गुजारने हैं, then you have to select a sensible person, a matured person as a leader. ये टाइल के ऊपर टाइल वाला सिस्टम नहीं चलेगा। आपने देखा ना, सुनने में आता है, कोई कहता है 78 ईयर्स के बाद लुधियाना ईस्ट को एक कॉलेज मिला। मैं इसको दूसरे ढंग से कहूं, 78 ईयर्स के बाद फिर से बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ। उनके पार्कों के पैसे किधर गए? लुधियाना ईस्ट वार्ड नंबर 80। आप सब लोग आरटीआई कर लीजिए, ऑनलाइन चले जाइए, इंक्वायरी कर लीजिए, पार्कों में जाइए, बच्चों के पार्क किधर गए? पार्कों में, बच्चों के पार्कों में टाइल के ऊपर टाइल लग रही है। 78 ईयर्स के बाद इतना बड़ा घोटाला बच्चों के साथ। हम बच्चों की बात कर रहे हैं ना, हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि हम बच्चों के लिए एजुकेशन का कर रहे हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन कर रहे हैं। दैट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव क्रिएटेड, बिल्डिंग ब्लॉक्स, दैट्स द बिल्डिंग विच यू हैव क्रिएटेड। जहाँ पर बच्चों ने खुशियाँ बांटनी है, वहाँ का क्या हाल है? आज आप लोग जाके देखिए पार्कों के हाल, अब सुधर रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल है अपने पास में, सेक्टर 39, वहाँ पर देखिए। मेरा कहने का सीधा और सिंपल भाव आपको सबको है, जज अच्छी तरह करें, डोंट मेक इमोशनल। हमेशा याद रखें कि आपका बच्चा अगर 5 सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लेके आता है
तो उसको एडमिशन मिलती है आगे। अगर एक सब्जेक्ट में वो 75% मार्क्स ले आता है, बाकी में वो नालायक रहता है, तो उसको कोई एडमिशन देगा नहीं ना। तो यही रूल हमको इस इलेक्शन में लागू होने चाहिए। एक अच्छा काम किया, वेरी गुड, आपकी तारीफ, लेकिन बाकी का क्या? नशों का क्या? टाइल के ऊपर टाइल क्यों? सड़क अच्छी बनी हुई, उनको उखाड़ के फिर बन रही है नई सड़कें, क्यों? पार्कों में नशेड़ी चल रहे हैं, घूम रहे हैं, क्यों? उद्घाटन के ऊपर उद्घाटन क्यों? जब मनप्रीत बादल जी ने उद्घाटन कर दिया है तो लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि आप दोबारा चन्नी साहब से उद्घाटन करवा रहे हैं। सोचिए। इट्स माई अपील टू एवरीबडी। ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, छोटा सा अपना डिजिटल कैंपेनिंग का, to make you aware how we should vote. इमोशनल होके वोट नहीं करना, आपको बहुत सेंसिबली होके वोट करना है। वोट फॉर अ ऑनेस्ट पर्सन, वोट फॉर दैट पर्सन जो रिश्ता निभाना जाने। रिश्ते रखने बहुत बार करते हैं, रिश्ते रखने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, रिश्ता निभाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कमज़ोर आदमी होता है और एक नखित आदमी होता है जो धमकियां देता है, जो बिलो द बेल्ट मारता है। वी शुड राइज अबव। आज मैं हूं, कल नहीं होऊंगा, वक्त चलता रहेगा, लेकिन मेरी बात आप सबको याद रहेगी कि मिसेस सहगल थे जिन्होंने हमको गाइड किया कि मेक अ राइट चॉइस। एंड माय पर्सनल व्यू इज मिस्टर तलवार इज नॉट द राइट चॉइस। कभी कभी हमको हार्ड डिसीजंस लेनी होती हैं। मेरा कोई रिश्तेदार काबिल नहीं है तो मैं उसको क्यों नौकरी पर रखूंगा? क्यों? वो काबिल बन जाए, गलतियां सुधार ले, फिर आए दोबारा। एम आई राइट? दिस इज हाउ हम अपनी कंपनीज चलाते हैं। तो व्हाई डोंट वी रन आवर कॉन्स्टिट्यूंसी दिस वे? हम ऐसा क्यों नहीं करते? आई होप आप सबको मेरी बात अपील करें, एंड आई वुड प्रेफर कि हम डिस्कस करें कि क्या काम हो रहा है। 4,000 करोड़ की बाइफिकेशन चाहिए ना? आज हो गई 17। तलवार साहब बोल रहे थे मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड भेजना है, कब आएगा? रिपोर्ट कार्ड भेजने की लोड़ नहीं होती किसी को, आपका काम दिखता है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ, ये लफ्ज़ ही होते हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। हम रिश्ते निभाने सीखें। जिंदगी में अच्छे दोस्त होने चाहिए, बेवकूफ़ दोस्त नहीं होने चाहिए।
अगर अच्छा दुश्मन हो तो वो बहुत ही बढ़िया है, वो बेवकूफ़ दोस्तों से लाख गुना अच्छा है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड आप सोचना, और फिर मिलेंगे आप दोबारा। थैंक यू।